हरि शरणं हरि शरणं। हरि हो जाते हैं उनके जो आते हैं शरण उनके। हरि हो जाते हैं उनके जो आते हैं शरण उनकी। सहायक उनके होते हैं हरि शरण प्रभु शरण। सहायक उनके होते हैं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम। हरि शरणम का अर्थ है मेरे भाइयों कि कुछ देर तक जब तक कथा होती रहे बाहर की दुनिया से कट जाओ, उधर ध्यान कम दो, अंदर की दुनिया की तरफ ज्यादा ध्यान दो। क्या फायदा सुबह से शाम तो 24 घंटा होता है, कभी हम अपनी सुध नहीं लेते, जब भी लेते हैं दूसरों की सुध लेते। क्या फायदा इस जीवन का? अपनी ओर भी तो कुछ ख्याल होना चाहिए, अपना भी तो भरोसा करना चाहिए, अपना भी तो कल्याण करना चाहिए, अपनी आत्मा को तो भी तो गीत सुनाना चाहिए, अपनी आत्मा को भी तो स्नान कराना चाहिए। और ये आत्मा की पोथी किस चीज की पोथी है? आत्मा की पोथी गाई है ब्रह्मा जी ने। द्वापर के ब्रह्मा कौन थे? व्यासदेव भगवान। और त्रेता के आपने सुने वाल्मीकि ऋषि। यह आत्मा की पोथी है। इसको गाने से पहले एक चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी कहता है और जो भी पुराने जमाने से कहता है, जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में एक बूढ़े बाबा आते थे पुराण सुनाने। हमारी पुरानी माता कहती थी, अरे बहना आज ब्रह्मा जी आ गए हैं, ब्रह्मा जी आ गए हैं गांव में पीला कुर्ता पहन के, और कल से ब्रह्मा जी भागवत लगाएंगे। क्यों कहती थी? क्या कारण था उनका ये कहने का? तो सुनो ध्यान से। ब्रह्मा, आपने ब्रह्मा की तस्वीर देखी, कितने मुंड हैं? 4, एक नहीं है, 4 मुंड है ब्रह्मा जी के, यानी 4 मुख है। कितने मुख हैं? 4। ये क्या काम करेंगे? तो ध्यान से सुनो। 4 मुंड हैं ब्रह्म देवता के, ये 4 मुख हैं, ये 4 वाणियां हैं इस जगत में। इस संसार में 4 वाणियां होती है। कितनी वाणियां होती है मेरी बहनों? 4। पहली वाणी का नाम है बैखरी वाणी, दूसरी वाणी का नाम मध्यमा वाणी, तीसरी वाणी का नाम पश्यन्ती वाणी, और चौथी वाणी का नाम परा वाणी। कितनी वाणियां होती है इस संसार में? 4। इसीलिए तस्वीर में हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मा जी के 4 मुंड बनाए, इशारा करा। और से
अनार, क से कबूतर, बच्चा तुरंत पकड़ लेता। हाँ पिताजी, गुरुजी, क से कबूतर होता है। अरे भाई, कबूतर नहीं होता, गुरुजी